हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल दैट इज जीनियस एजुकेशन। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम आपको यहाँ पे अकाउंट्स एंड स्टैटिक्स बताएंगे फॉर द क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज आपका है जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये आपका मैंने आपको बोला था कि मैं आपका प्रीफर करूँगा जो बुक होगा वो होगा एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि ये आपके लिए इजीली अवेलेबल है ईच स्टूडेंट के लिए फॉर द सीबीएसई। तो इसलिए हम आपको जो बुक प्रीफर करेंगे वो आपका रहेगा एनसीईआरटी बुक। हाँ, क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड रहेंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक के ही सॉल्व कराएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन में भी अगर कोई एडवांस क्वेश्चन हो जाएगा डीके गोल के भी कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो कमेंट करके। तो हम आपको डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था कि आपको कोई ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे सबकी लेवल एक ही हो जाती है, चाहे वो टॉपर हो, एवरेज हो या पुअर हो। तो सबकी जो हालत है यहाँ पे एक है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत ना है। अगर आप अच्छे से अभी से पढ़ो तो बहुत कुछ कर सकते हो आगे अपने फ्यूचर में। तो आपको जो ये क्लास 11th है वो आपका एक गोल्डन टाइम है, चल रहा है आपको यहाँ से अगर चाहो तो आप अच्छे कर सकते हो। तो इसलिए आपको यहाँ अच्छे से पढ़ना है, आपको कोशिश करना है, ये ना कि फिर 11th में भी अपना फ्यूचर बिगाड़ लेना, तो फिर आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो आपको आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको पढ़ना क्या है कि नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या हुई, आपका जो पढ़ना है इसमें वो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको पढ़नी है, नीड ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग की, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अभी आपके जो है ये आपके अभी थियरी पोर्शन चलेंगे नेक्स्ट 2 चैप्टर। उसके बाद आपको जो है अकाउंटिंग साइकिल जब हम बताएंगे तो उसके थ्रू आपको हम बताएंगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें। तो आपको अभी कुछ थियरी पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका है टॉपिक, इसी में जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। और हो गया आपका स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, branches of accounting, advantage limitation of accounting, advantage of accounting आप पढ़ोगे, advantage of accounting, limitations, एंड लास्ट जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि ये सारे टॉपिक जो आपके हैं इसमें कवर कराया गया है आपके ये चैप्टर नंबर 1 में। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम आपको आज जो है आपका डिस्कस करेंगे केवल 2 टॉपिक, दैट इज नीड ऑफ अकाउंटिंग। आज के इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे नीड ऑफ अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो बिना टाइम को खराब किए हम आपको डिस्कस करते हैं आपके नेक्स्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आपके जो टॉपिक है आपको पढ़ने क्या है। तो आप अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आपको बताएंगे कि नीड ऑफ अकाउंटिंग यानी कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। आपके दो टॉपिक कवर होंगे आज, दैट इज नीड ऑफ अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो नीड ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, आपको
पता होगा, जैसे कि आप क्लास 10th में अभी पास आउट होके आए हो, तो आप किस परफॉर्मेंस पे आओ, दैट इज़ फॉर योर रिजल्ट। यानी कि 1 साल के अंदर आपने क्या किया वो सारे आपके रिजल्ट बता देते हैं। आपके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपने कितने मेहनत की है, ये सारी चीज़ें आपका रिजल्ट बता देता है। उसी तरह से जो है अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए क्या बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या रही 1 साल के अंदर। यानी कि नीड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अकाउंटिंग क्या करता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो कि 1 साल के अंदर हुई हो, और वो हमें क्या बताएं, उसकी परफॉर्मेंस को बताएं कि व्हाट आर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग ईयर। यानी कि 1 साल के अंदर बिजनेस में परफॉर्मेंस क्या है, दैट इज प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस किया है, उस सारे चीज़ें बता देगी कि वो डेप्ट कितना, यानी कि उधार कितना लिया, उसे उधार देना कितना है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो हमारी अकाउंटिंग जो है 1 साल के अंदर के सारे ट्रांजेक्शन्स को, यानी पूरे परफॉर्मेंस को बता देती है। इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी, दैट इज, इसलिए हम इसकी जरूरत पड़ी नीड ऑफ अकाउंटिंग की। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अगर आप समझो तो अकाउंटिंग का मतलब ही हम AICPA ने 1941 में, AICPA का मतलब है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो कि 1941 में एक डिफिनीशन दिया। वही डिफिनीशन से आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है सिंपल में। तो अकाउंटिंग का मतलब जो है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका है टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको मैंने डिस्कस कर चुका। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो है 1941 में AICPA ने दिया था। AICPA का मतलब है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। यानी कि अगर आप इसके डिफिनीशन को समझो, उसने क्या डिफाइन किया, जो डिफिनीशन दिया गया रहता है वो आपको बिल्कुल जो डिफिनीशन दिया रहेगा, जैसे कि ये इंस्टीट्यूट ने जो डिफिनीशन दिया है, ये डिफिनीशन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ना तो आप कोई वर्ड या स्पेलिंग आप उसमें कुछ अपने से ऐड या माइनस नहीं कर सकते, यानी कि उसमें से कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं करोगे। जो आपका डिफिनीशन दिया गया है वही सेम डिफिनीशन को आपको लिखना है। तो आपका जो डिफिनीशन दिया गया था 1941 में AICPA के द्वारा, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उसने डिफाइन क्या किया कि एन अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, and summarizing in a significant manner, and in terms of money, transaction and events, which are in part at least of financial character, and interpreting the result thereof, interpreting the result thereof। ये आपका डिफाइन किया था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने इन 1941 में। यानी कि उसने डिफाइन क्या किया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग जो है वो आपका एक आर्ट है,
आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आपको पहले इसमें समझने होंगे, तब जाकर आपको इसके डिफिनीशन को समझ आएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्या करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का एक सिग्निफिकेंट मैनर में, यानी कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of the financial character and interpret the result thereof। interpret का मतलब क्या बोला कि उस रिजल्ट को इंटरप्रेट कर देंगे पब्लिक को, यानी कि आउटसाइडर को, यानी जिसको चाहिए उसके इंफॉर्मेशन को उसको हम डिलीवर कर देंगे। पहले आपको हम बताएंगे इसको फ्लो चार्ट के थ्रू कि इसका मतलब एक एक वर्ड का, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। यानी कि अगर आप फ्लो चार्ट में इसी डिफिनीशन को समझो, ये डिफिनीशन जो आप लिखोगे वो सेम लिखोगे, इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। हम आपको इसको फ्लो चार्ट के थ्रू बताते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या बताया गया। अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक आर्ट है। क्या करने का, रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एंड समराइज करने का। किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। यानी कि किस क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करना, किसको, इकोनॉमिक इवेंट को, इकोनॉमिक इवेंट को, इकोनॉमिक इवेंट को, जो कि क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। और फिर उसके बाद क्या कर देता है, इसको इंटरप्रीट कर देता है, यानी कि इसे इंटरप्रीट कर देना, इंटरप्रीटिंग द रिजल्ट। ये आपका है फ्लो चार्ट में, यानी बोला क्या है कि अगर आप फ्लो चार्ट से समझे तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्या करता है, जो रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, सबराइज करता है, किसको, इकोनॉमिक इवेंट को, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसी के थ्रू आप पढ़ लोगे। तो पहले आप इसकी मीनिंग समझो, जो एक एक वर्ड की, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल आपका रहेगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग।